ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं अभी बिहार की राजनीति की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ दिन पहले देखा, बिहार के सीवान जिला में यहाँ के भी राजनीति कुछ करने वाले अपनों गजब का भी राजनीति करते हैं। यूट्यूब के माध्यम से मैंने देखा था कि हमारे टूना जी पांडे जी कुछ भाजपा के बारे में ज्यादा बातें कर रहे थे। भाजपा पार्टी के बारे में, उसके सदस्य लोगों के बारे में, उसकी सरकार के बारे में बहुत सारे बुराइयां बता रहे थे। मैं ये उनसे जानना चाहता हूं कि टूना जी पांडे जी का राजनीति का भी शुरुआत शायद इसी भाजपा से हुआ है और सीवान में फेमस भी हुए तो इसी पार्टी के साथ में हुए। उनको पहचान भी मिला तो इसी पार्टी से मिला। इस पार्टी में ज्वाइन होने से पहले, आने से पहले वो क्या करते थे उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। लेकिन आपका पहचान अगर बनाने वाला कोई पार्टी है तो पांडे जी भाजपा ही है। आपको सीवान में स्टैंड देने वाला पार्टी भी है तो भाजपा ही है। और यहाँ से पटना तक का सफर कराने वाला, अदर पार्टियों में आपका परिचय कराने वाला भाजपा ही है। भले ही कुछ कारण बस आज आप उस पार्टी में रहते हुए भी उसकी ढेर सारे बुराइयां बोल रहे हैं, दूसरी पार्टी को प्रशंसा कर रहे हैं। आप दूसरी पार्टी को प्रशंसा कर सकते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन एक ब्राह्मण होने के भी नाते इसमें भी अब बुजुर्ग हैं। जिस पार्टी से आपने ग्रोथ किया, पहचान बनाया, कम से कम उसका शिकायत तो आप मत करें, उसकी अवहेलना तो मत करें। हम ब्राह्मणों में एक गुण होना चाहिए कि हमने भले अदर पार्टियां ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हम जिसमें रह चुके हैं, जिसमें हम रिस्पेक्ट पा चुके हैं, जिसको हम रिस्पेक्ट दे चुके हैं, वो रिस्पेक्ट को हमको हमेशा अपनी नज़र पर रखनी चाहिए। अगर हम इतना गिरने ही लगेंगे कि जिस रिश्ता से हम बंधे हुए हैं और एक दूसरा रिश्ता में जुड़ेंगे और पुराने रिश्ते को हम बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम में और औरों में अंतर क्या रह जाएगा। हमें अपनी शब्द की पहचान हमें अपने आप से करना चाहिए कि हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं। मुझे इस वीडियो के माध्यम से यही दिखाना था कि शब्दों की ताकत, शब्दों की भाव, मतलब पे ध्यान हमारा देना एक फर्ज बनता है। किसी भी पार्टी में रहे, कहीं भी रहे, ठीक है, उस पार्टी के अनुसार बात करेंगे, वो भी ठीक है। लेकिन जिसमें हम रह चुके हैं
उसको नीचे दिखाने की कोई ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि वही हमारा सीढ़ी है और वही हमारा सीढ़ी हमको ऊपर चढ़ने में कामयाब किया।